जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जैसे ही सदर पाकिस्तान का अहदा संभाला, इन्होंने सदर यहिया खान को उनके मकान में नज़रबंद कर दिया और जनरल गुल हसन से फौज की क़यादत संभालने के लिए कहा। उसके बाद इन्होंने बड़ी फौज, बहरिया और फजाया के 44 सीनियर अफसरान को ये कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वो मोटे हो गए हैं और उनका पेट बाहर आ गया है। मशरक़ी पाकिस्तान में शिकस्त पाकिस्तान फौज को बिग फिट पर ले आई थी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। कुछ ही दिनों के बाद जनरल गुल हसन भी उनके दिल से उतर गए और उन्हें एक ऐसे चीफ की जरूरत पड़ गई जो आंखें मूंद कर उनके हर हुक्म को बजा लाए। ओवन बेनेट जून्स ने अपनी किताब दी भुट्टो डायनेस्टी स्ट्रगल फॉर पावर उन पाकिस्तान में लिखा है कि भुट्टो ने गुल हसन को बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर के बजाय अपने एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन की बर्खास्तगी के हुक्म के बाद इन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी गुलाम मुस्तफी खर से जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा ताकि गुल हसन से उस वक्त तक कोई राबता न हो जब तक कि उनके जानशीन की तकरीरी का हुक्म जारी न हो जाए। उस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिना अहदेदारों को एक फर्जी इजलास के लिए तलब किया गया और उन्हें उस वक्त तक वहां रखा गया जब तक कि गुल हसन का इस्तीफा नहीं ले लिया गया। रेडियो और टीवी स्टेशनों पर पुलिस तैनात कर दी गई और पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा उस मकसद के साथ मनअक़द किया कि कहीं सदर भुट्टो को उस मामले में अवामी हमायत की जरूरत न पड़ जाए। गुल हसन के बाद भुट्टो ने अपने काबिल एतमाद जनरल टका खान को पाकिस्तान फौज का सरबराह मुकर्रर किया। कुछ ही महीनों में भुट्टो का तकबर इतना बढ़ गया कि इन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों की भी तवहीन शुरू कर दी। भुट्टो की स्वान हिमरी जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में स्टेनले वोलपर्ट ने लिखा, 2 जुलाई 1974 को भुट्टो ने सदारती अमूर के वजीर जलालुद्दीन अब्दुर्रहीम याजे रहीम और मुतअद्दिद सीनियर साथियों को इशाया पर मदऊ किया। इशाये का वक्त 8 बजे था लेकिन मेजबान भुट्टो खुद वहां नहीं पहुंचे। जब रात के 12 बजे गए तो रहीम ने अपना गिलास मेज पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो उस वक्त तक लाड़काना के महाराज का इंतजार करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। जब भुट्टो जियाफत पर पहुंचे तो हफीज पीरजादा ने उन्हें रहीम के सलूक के बारे में बताया। देर रात गए वजीर आजम की सिक्योरिटी के सरबराह ने रहीम के घर जाकर उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब रहीम के बेटे सिकंदर ने उस मामले में मदद करने की कोशिश की तो इसे भी मारा पीटा गया। जब ठका खान की मदद मुलाजमत खत्म हुई तो इन्होंने भुट्टो को अपने जानशीन के लिए मुमकिना 7 लोगों की फहरिस्त भिजवाई। उसमें इन्होंने दानिस्ता तौर पर जनरल जिया अल हक का नाम नहीं रखा क्योंकि उन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर तरक्की दी गई थी, लेकिन भुट्टो ने इन्हें के नाम पर महर सबत की। शायद उसकी वजह ये थी कि जिया ने भुट्टो की चापलूसी में कोई किसिर नहीं छोड़ी थी। ओवन बेनेट जून्स लिखते हैं, कई बार जनरल जिया ने अपने मुल्क और फौज की खिदमात के बदले भुट्टो को तलवार पेश की। एक बार इन्होंने भुट्टो को न सिर्फ आर्मर्ड कोर का तनख्वाह न लेने वाला चीफ कमांडर करार दिया बल्कि उनके लिए फौज की मखसूस वर्दी भी सलवाई। भुट्टो की स्वान हिमरी में स्टेनले वोलपर्ट लिखते हैं, जिया ने कभी ये तासिर नहीं दिया कि वो कोई फौजी बगावत कर सकते हैं। भुट्टो ने उन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया। वो अक्सर उनके दांतों का मजाक उड़ाते थे। उनके बारे में एक कहानी मशहूर थी कि एक बार जिया सिगरेट पी रहे थे, इसी वक्त भुट्टो कमरे में दाखिल हुए। उस खूफ से कि भुट्टो को अपने सामने सिगरेट पीते देखकर बुरा न लगे, इन्होंने फौरन जलती सिगरेट अपनी जेब में डाल ली। थोड़ी देर बाद कमरे में कपड़े जलने की बू फैल गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोचा कि जो शख्स उनसे उस कदर डरता हो वो उनके खिलाफ कैसे बगावत कर सकता है। इसी दौरान भुट्टो हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। भुट्टो की बेहतरीन काउशों के बावजूद अमन व अमान बहाल होता नजर नहीं आ रहा था। लाहौर में 3 ब्रिगेडियर्स ने लोगों पर फायरिंग से इनकार कर दिया। एक जगह फौजियों ने गोली चलाने के हुक्म की तामील की लेकिन इन्होंने हजूम के सर से ऊपर फायरिंग की। ओवन बेनेट जून्स लिखते हैं, भुट्टो की सबसे बड़ी गलती अपने मुखालफिन से मज़ाकरात में आर्मी कोर कमांडरों को शामिल करना थी। वो लिखते हैं, भुट्टो के नुक्ता नज़र से वो फौज को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फौजी अफसरान ने उन्हें दूसरी नज़र से देखा। उनके ख्याल में भुट्टो के उस अक़दाम से जाहिर हवा कि वो कमज़ोर हैं और हुकूमत चलाने की पोजीशन में नहीं हैं।